देखो क्वेश्चन नंबर 5, तो मुझे इतनी लेंथ और चाहिए, h/2 तो चाहिए प्लस ये l भी चाहिए। अभी l कैसे निकलेगा? तो देखो कौन कौन से ट्राइंगल सिमिलर करें हम लोग। इसको a मान लो, इधर b ले लो, इधर c ले लो, ठीक है, a b c। चाहो तो एक रे ऐसे डायरेक्ट भी बना सकते हो। इसकी इमेज यहां बन रही है, ए बी सी डी ई एफ, और जी ले लो इधर, ठीक है। तो ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी, और ये पीछे वाला ट्राइंगल ए डी ई, दोनों कैसे होंगे? ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए डी ई। ए बी सी, बी सी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए सी इक्वल टू डी अपॉन ए ई। बीसी की जगह जो लेंथ है वो एल लिख सकते हैं हम। एल निकालना में, ए सी कितना है, एच डिस्टेंस है, तो एच। डी कितना होगा? डी क्या है इसकी? ये जितना है ये एच है, तो ये भी एच होगा, तो डी भी क्या होगा? एच ही होगा। यस सर। ज्योमेट्री से हम निकाल रहे हैं, ठीक है। ये भी क्या होगा? एच ही होगा। ए ई कितना होगा? ए से लेके ई तक एच प्लस एच प्लस एच, 3h। तो एच से एच कैंसिल, तो एल इक्वल टू हो जाएगा h/3। h/2 तो ये था, प्लस एल और रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ मिरर रिक्वायर्ड, लेंथ रिक्वायर्ड, दोनों को सम कर दो। h/2 तो पहले से ही था रिक्वायर्ड, प्लस h/3 भी रिक्वायर्ड होगा ऊपर से और थोड़ा सा। एलसीएम आएगा 6, 3h प्लस 2h, आंसर आएगा 5h/6। क्वेश्चन नंबर 7 शीट का देखो। फाइंड द एंगल ऑफ डेविएशन एंटी क्लॉकवाइज बताना है हम लोगों को, सफर्ड बाय अ रे इंसिडेंट ऑन प्लेन मिरर एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंट 30 डिग्री। हो जाएगा? हो गया क्वेश्चन सर। नंबर 7 हो जाएगा, हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया सर। 8 भी हो गया सर। तो कल ही तो करवाया था ऐसी। हाँ। क्वेश्चन नंबर 9 नहीं हुआ। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9 नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 देखो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है, जो गवर्नमेंट जॉब की जो तैयारी वैयारी करते हैं उनमें भी कई बार इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो देखो उसका लॉजिक क्या है। क्वेश्चन नंबर 9, सपोज करो मेरे पास घड़ी है, इस घड़ी में बज रहे हैं 3, इस घड़ी में बज रहे हैं 3। मिरर में देखूंगा कितने दिखेगा? 9। मिरर में देखेंगे तो 9 निकलेगा। हाँ, मिरर में देखेंगे तो 9 दिखेगा। कैसे करा आपने? 12 - 3। 12 - 3 करना आपको। अच्छा 3:30 बजे होंगे तो 3:30 हो रहे हैं तो 9:30 या 8:30? सॉरी 8:30। 8:30 बज रहे होंगे, ठीक है। तो कैसे करोगे आप? 11:60। अच्छा 11:60 कितना होता है? 12 12 ही होते हैं। तो 3 - 3:30, 60 - 30, 30, 11 - 3 8, 8:30। आया कुछ समझ में? यस सर। सेकंड में दे रखा हो तो 11:59 कितने होते हैं? अगेन 12 होते हैं। 12 ही होते हैं। 12 होते हैं, ठीक है। इस पे एक जॉक भी था। अच्छा ठीक है, जॉक तो अभी नहीं बताऊंगा मैं। 4:25 हमको क्या बोल रहा है? 4:25 की इमेज क्या होगी? सॉल्व कर दो। 10 - 7 3,
9 माइनस सॉरी 5 माइनस 3 2, 9 माइनस 5 4, 5 माइनस 2 3, 11 माइनस 4 7, 7:34 आया समझ में? यस सर। ठीक है, तो इस तरह से सेकंड बना। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया ना? यस सर, हो गया सर। आसान है, तो करवाया भी था मैंने शायद। यस सर। क्वेश्चन नंबर 11 हुआ? नो सर, नहीं हुआ। नहीं। 11 से 13 तक नहीं हुआ मेरे से। अच्छा, यस 11 अच्छा सवाल है। और चंद्रास से हुआ क्या? नो सर, 13 तक मेरे से भी नहीं हुआ। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, अच्छे सवाल है ये, टफ इजी नहीं है, मतलब आसान नहीं है क्वेश्चन। ये जो शीट अच्छा बनाई सर। गई है, शीट काफी मतलब क्वेश्चन को छाट छाट के इसमें से क्वेश्चन डाले गए। ओके सर। ठीक है, बहुत मेहनत से शीट बनी है। मतलब मेरे जो सीनियर्स थे ना, सर वगैरह, उन लोगों ने बनाई है शीट। ओके सर। तो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11। दो मिरर दे रखे हम लोगों को, एक मिरर ऐसे, एक मिरर ऐसे। ये वाला एंगल बीटा दे रखा है। ठीक है, मिरर 1 मिरर 2, दिस इज M1, दिस इज M2। एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ये इसे ऊपर जा रहा है कितनी वेलोसिटी से? v वेलोसिटी से। तो मुझे क्या फाइंड करना है कि इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी और इसकी जो अंदर इमेज बनेगी, उनके बीच में रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी। मतलब इमेज के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी पूछ रहा है। ठीक है, बात समझ में आई? यस सर। इमेज के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी पूछ रहा है, तो कैसे निकालेंगे देखो। तो हमें इसकी इमेज की वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। तो देखो, ये वाली जो ऑब्जेक्ट है M2 के लिए तो पैरेलल है, तो पैरेलल वेलोसिटी में क्या होता है? सेम वेलोसिटी होती है, जितनी ऑब्जेक्ट की होती है उतनी इमेज की होती है। पैरेलल में कोई चेंजेस नहीं आते। चेंजेस किस में आएंगे? इस वाले मिरर के लिए। अब इस वाले मिरर के लिए दो कंपोनेंट करने पड़ेंगे, एक तो ऐसे जो इसके परपेंडिकुलर जा रहा है, और एक कंपोनेंट ऐसे जो मिरर के पैरेलल जा रहा है M1 के। ठीक है, अब देखो ये वाला एंगल बीटा है, मैंने बोला ये इसके पैरेलल है, और ये इसके सीध में, तो ये वाला एंगल भी बीटा होगा ना। ध्यान से देखो, ये वाला एंगल कितना होगा? ये वाला एंगल भी बीटा होगा, दिख रहा है आप लोगों को? तो इस v के दो कंपोनेंट होंगे, इस तरफ वाला कंपोनेंट v cos बीटा होगा जो परपेंडिकुलर जा रहा है, और ये वाला कंपोनेंट क्या होगा? v sin बीटा। इसकी इमेज यहाँ पे कहीं बन रही होगी। इसकी इमेज जो पैरेलल कंपोनेंट होता है मिरर के, वो तो सेम रहता है, v cos बीटा। तो ये वाला कंपोनेंट क्या होगा? v cos बीटा ही होगा। और ये v sin बीटा से आ रहा है, मिरर फिक्स्ड है आपका, परपेंडिकुलरली v sin बीटा से जा रहा है, तो ये इमेज भी इधर आ रही होगी, कितने से? v sin बीटा से ही आ रही होगी। ठीक है, अब इस वाली वेलोसिटी और इस वाली वेलोसिटी के बीच में मुझे रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है। तो अगेन हमें जो इसके भी कंपोनेंट करने पड़ेंगे। सपोज करो x आपका इधर है, y इधर है, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, आपने ऐसे x और ऐसे y मान लिया। ठीक है, तो इसके कंपोनेंट करोगे, देखो इसके भी ऐसे दो कंपोनेंट होंगे, एक तो x एक्सिस की तरफ और एक y एक्सिस की तरफ। अगेन जो ये है वही है, ये वाला एंगल बीटा होगा, ये v है तो ये v cos बीटा होगा, और ये वाला कंपोनेंट v sin बीटा होगा। ठीक है, इसको इमेज 1 बोल दो आप, v1, या फिर इमेज 1, क्योंकि अंदर I1 में फॉर्म हो रहा है, और इसको बोल दो I2, क्योंकि M2 में फॉर्म हो रहा है इसलिए I2 बोल दिया। तो v1 को मैं कैसे लिखूंगा x और y में? पहले x वाला कंपोनेंट को माइनस x की तरफ आना, तो माइनस v sin बीटा i कैप प्लस v cos बीटा
जे कैप इमेज 1 की वेलोसिटी हो गई। इमेज 2 की वेलोसिटी कैसे लिखूंगा मैं, v2 पहले x कंपोनेंट v sin बीटा पॉजिटिव की तरफ जा रहा है तो पॉजिटिव में प्लस v sin बीटा, और ऊपर जा रहा है ये भी ऐसे है v cos बीटा प्लस v cos बीटा j कैप। अब रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, v2 माइनस v1 करते हैं क्या, वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1 या फिर 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2, हमें रिलेटिव वेलोसिटी पूछिए तो किसी की भी निकाल दो, v2 माइनस v1 हो जाएगा, वैल्यू रख दो v sin बीटा, यहाँ पे आई कैप लिखना ना, आई कैप v sin बीटा आई कैप प्लस v cos बीटा j कैप माइनस 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 प्लस हो जाएगा v sin बीटा आई कैप माइनस v cos बीटा j कैप। तो v cos बीटा j कैप, v cos बीटा j कैप कैंसिल, v sin बीटा 2v sin बीटा। तो मैग्नीट्यूड पूछेंगे, मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा 2v sin बीटा, वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1 कितना हो गया मैग्नीट्यूड फॉर्म में 2v sin बीटा। आया समझ में? यस सर। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन, अ प्लेन मिरर इज प्लेस्ड एट origin parallel to y axis facing the positive x axis. An object start from 2, 0, 0 with a velocity of 2i cap plus 2j cap. The relative velocity of image with respect to object is along. क्वेश्चन नंबर 12, तो आपको थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा कि कैसे रखा हुआ है। प्लेन मिरर इज प्लेट एट origin पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है, इधर y इधर x, यहाँ पे ऐसे रखा हुआ है मिरर जिसका फेस किधर है प्लस x की तरफ, ठीक है। जैसे मान लो ये मिरर है तो मिरर को मैंने ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को, मिरर को ऐसे रखा हुआ है प्लस x की तरफ फेस करते हुए। अब क्या बोल रहा है ये, एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम 2, 0, 0, 2, 0, 0 कहां पर होगा, मतलब x में 2 है बाकी y में भी 0, तो 2, 0, 0 यहाँ पे होगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है आपका विथ अ वेलोसिटी ऑफ 2i कैप प्लस 2j कैप। वेलोसिटी कितनी है 2i कैप प्लस 2j कैप, समझते हो इसका मतलब ये x में जा रहा है 2 से और y में भी जा रहा है 2 से, यही तो मतलब हुआ इधर की तरफ 2 से और पैरेलल टू द मिरर y एक्सिस में भी 2 से जा रहा है। द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट इज, अब इमेज की वेलोसिटी क्या होगी, इसकी इमेज यहां बनेगी, ये 2 से जा रहा है तो ये भी 2 से जाएगा, ये दूर जा रहा है तो ये इधर दूर जाएगा, 2 से ही जाएगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या होगी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑब्जेक्ट 2i कैप प्लस 2j कैप गिवन है आपको, वेलोसिटी क्या होगी माइनस नेगेटिव में जा रहा है माइनस 2i कैप प्लस 2j कैप, ठीक है। मुझे किसकी वेलोसिटी निकालनी है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ इमेज vi माइनस vo करना है, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट क्या होगा vi माइनस vo, vi माइनस vo करोगे तो क्या आएगा माइनस 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2i कैप माइनस 2j कैप, तो 2j कैप कैंसिल, माइनस 4i कैप, तो माइनस 4i कैप मतलब नेगेटिव की तरफ आ रहा है, नेगेटिव x एक्सिस। नंबर 13 देखो क्या बोल रहा है, two bodies A and B are moving toward a plane mirror with speed A and BB respectively as shown in figure. The speed of image of A respect to the body B. A की इमेज की स्पीड B की बॉडी के साथ क्या होगी,
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, ए ऐसे आ रहा है, इस पॉइंट पे मिलेगा, बी भी आ रहा है उसी पॉइंट पे मिलेगा, ये वीबी से आ रहा है, ये वीए से आ रहा है। ठीक है, इसकी इमेज कहां बनेगी, यहां पर, इसकी इमेज भी इसी पॉइंट पे आ रही होगी क्या, कुछ ऐसे करके, वीए वेलोसिटी से, चाहो तो कंपोनेंट कर लो आप, सेम ही आएगा, वीए कॉस थीटा वो वाला। ठीक है, तो इधर वीए ही आएगा, इसी पॉइंट पे आएगा ये इस तरह से। ठीक है, तो इमेज की वेलोसिटी इसके साथ निकालें। अब दोनों अपोजिट में आ रहे हैं तो क्या होता है, वेलोसिटी ऐड होती है सब्ट्रैक्ट होती है, तो वी रिलेटिव क्या हो जाएगा, वीए प्लस वीबी। वी रिलेटिव क्या हो जाएगा, वीए प्लस वीबी। कोई डाउट है क्या?